नेस्टेड इफ होता है इफ के अंदर इफ, यानी एक इफ के अंदर एक और इफ। बाहर वाली इफ की कंडीशन ट्रू होगी तो अंदर आएगा, फिर अंदर वाली इफ कंडीशन चेक करेगा। अगर वो ट्रू होगी तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज स्किप करके। अब इसमें अगर हम देखें, हम कहते हैं कि एक इफ है, यहाँ पे है कंडीशन, इसकी बॉडी ये स्टार्ट, यहाँ पे क्लोज। दूसरा इस इफ का एल्स, इसकी बॉडी स्टार्ट, ये क्लोज। ये तो हमारा सिंपल इफ एल्स हो गया। हम इस इफ के अंदर एक और इफ कंडीशन लगा सकते हैं इस बॉडी के अंदर। जैसे हम पहले करते थे इफ कंडीशन, कंडीशन ट्रू तो स्टेटमेंट लिखते थे, स्टेटमेंट से एग्जीक्यूट हो जाती थी। अब हम कहते हैं कि इफ कंडीशन, कंडीशन ट्रू होगी तो अंदर आएगा, इसके अंदर एक और इफ कंडीशन, फिर इसकी बॉडी स्टार्ट, ये क्लोज, फिर इसके अंदर ही एल्स, बॉडी स्टार्ट और ये क्लोज। इसमें क्या होगा, बाहर पहले इफ कंडीशन चेक करेगा, अगर ट्रू हुई तो इसकी बॉडी में आ जाएगा, फिर अंदर वाली इफ कंडीशन चेक करेगा, अंदर वाली इफ कंडीशन ट्रू हुई तो फिर इसकी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अगर ये फॉल्स हुई तो इसका एल्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर बाहर वाली इफ कंडीशन फॉल्स हो जाती है फिर अंदर नहीं आएगा, इन्हें नहीं चेक करेगा, फिर इसे स्किप करके इसके एल्स पे आएगा, एल्स की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट कर देगा। हम इस इफ के एल्स के अंदर भी इफ कंडीशन एक और लगा सकते हैं। इफ कंडीशन बॉडी स्टार्ट क्लोज, एल्स बॉडी स्टार्ट और यहाँ इससे पहले क्लोज। अब इसमें क्या होगा, इफ कंडीशन चेक की, अगर कंडीशन हुई ट्रू तो बॉडी के अंदर आएगा, इसकी कंडीशन चेक करेगा, दूसरे की ट्रू हुई तो इसकी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करवा देगा और टर्मिनेट हो जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो इसका एल्स एग्जीक्यूट करवाएगा और टर्मिनेट हो जाएगा। अगर बाहर वाली कंडीशन ही फॉल्स होती है तो फिर अंदर नहीं आएगा, फिर नीचे एल्स पे आएगा, एल्स पे आके अगर तो होती स्टेटमेंट्स तो सिर्फ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करवाता। इधर हमने एल्स में भी कंडीशन लगाई है तो एल्स के अंदर, बॉडी के अंदर इफ कंडीशन, इस कंडीशन को चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो इसकी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करने के बाद स्किप कर, मतलब टर्मिनेट हो जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो इसके एल्स की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेगा और टर्मिनेट हो जाएगा। इनमें सब के अंदर कोई एक ही कंडीशन ट्रू होगी और किसी एक की ही स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, चाहे वो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाए और इसके अंदर आके ये अगर ये फॉल्स होगी तो इसका एल्स प्रिंट करवा देगा, ट्रू हुई तो इसकी स्टेटमेंट। अगर ये फॉल्स हुई तो एल्स पे आएगा, इसकी कंडीशन अगर ट्रू हुई तो उसकी स्टेटमेंट, अदरवाइज एल्स की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देगा। एन इफ स्टेटमेंट विद इन एन इफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। एक इफ स्टेटमेंट किसी दूसरी इफ स्टेटमेंट के अंदर, यानी एक इफ स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट अगर होगी तो वो नेस्टेड इफ कहलाएगी। इन नेस्टेड स्ट्रक्चर द कंट्रोल एंटर इनटू इनर इफ ओनली व्हेन द आउटर कंडीशन इज ट्रू। नेस्टेड स्ट्रक्चर के अंदर कंट्रोल इनर इफ, अंदर वाली इफ कंडीशन में कब जाएगा, जब बाहर वाली कंडीशन ट्रू होगी। ओनली वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड एंड रिमेनिंग ब्लॉक्स आर स्किप्ड ऑटोमेटिकली। सिर्फ एक स्टेटमेंट्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, बाकी जितने भी होंगे स्किप हो जाएंगे। द यूजर कैन यूज एज मैनी इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट एज रिक्वायर्ड। यूजर जितनी भी चाहे इफ के अंदर इफ के अंदर इफ के अंदर इफ यूज कर सकता है। द इंक्रीज इन लेवल ऑफ नेस्टिंग इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। अगर वो कहते हैं कि आपने इफ कंडीशन में एक इफ कंडीशन लगाई, इसके अंदर एक और इफ कंडीशन लगा दी, इसके अंदर एक और इफ कंडीशन लगा दी, जितनी भी आप अंदर से अंदर कंडीशंस लगाते जाएंगे, इफ लगाते जाएंगे, लगा तो सकते हैं लेकिन मुश्किल होता जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी उसकी बढ़ती जाएगी, आपको समझने में मुश्किलात आहिस्ता आहिस्ता आपकी बढ़ती जाएंगी। सिंटैक्स ऑफ नेस्टेड इफ इज एज फॉलोज। इफ कंडीशन, एक है आउटर इफ, एक है फिर उसके अंदर इनर इफ। आउटर इफ में क्या है कि पहले आउटर इफ की कंडीशन चेक होगी, कंडीशन अगर ट्रू हुई तो इनर इफ में आएगा, उसकी कंडीशन चेक करेगा, अगर तो कंडीशन ट्रू हुई तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी और टर्मिनेट हो जाएगा। अगर कंडीशन अंदर वाली फॉल्स हुई तो अंदर वाला एल्स, उसकी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी।
अगर बाहर वाला जो आउटर इफ है उसकी ही कंडीशन फॉल्स हो गई, तो हमने कहा कंडीशन फॉल्स होती है तो उसकी बॉडी में नहीं जाता, तो उसके फिर एल्स में आएगा आउटर इफ के और उसकी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर देगा। वर्किंग ऑफ नेस्टेड इफ क्या है कि जो अभी मैंने बताया वही उसकी वर्किंग है कि इन नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कंडीशन ऑफ आउटर इफ इज इवेल्युएटेड फर्स्ट। पहले क्या करेगा, आउटर इफ की कंडीशन को चेक करेगा, इवेल्युएट करेगा। इफ इट इज ट्रू द कंट्रोल एंटर इन इनर इफ ब्लॉक। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो अंदर वाले ब्लॉक में आ जाएगा। इफ कंडीशन इज फॉल्स द इनर इफ इज स्किप एंड कंट्रोल डायरेक्टली मूव टू द एल्स पार्ट ऑफ आउटर इफ। अगर कंडीशन फॉल्स होती है इफ की तो स्किप कर देगा इनर ब्लॉक को और उसके एल्स में आ जाएगा, आउटर इफ के एल्स में आ जाएगा। इफ आउटर इफ इज ट्रू, अगर आउटर इफ ट्रू हो जाता द कंट्रोल एंटर इनर इफ स्टेटमेंट, फिर अंदर वाले इफ स्टेटमेंट में आता। द इनर इफ इवेल्युएटेड अकॉर्डिंग टू सिंपल इफ स्टेटमेंट, और फिर जो इनर इफ है वो जो सिंपल इफ हम जैसे करते थे, कंडीशन ट्रू हुई तो एग्जीक्यूट कर दे अदरवाइज, तो उसकी तरह ही फिर इनर इफ इवेल्युएट होगा, सॉल्व होगा। फ्लो चार्ट क्या है, अब देखें पहले आउटर इफ है उसकी कंडीशन है, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो फिर इनर इफ में आ गया, कंडीशन चेक की, अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होकर टर्मिनेट, अगर कंडीशन फॉल्स है तो फिर एल्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होकर फिर टर्मिनेट हो गया। अगर बाहर वाली कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर एल्स पे आएगा और स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के बाद टर्मिनेट हो जाएगा।